जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आर्टिकल 370 बहाल करने की मांग तेज होती जा रही है। इस मुद्दे पर हो रही बयानबाजी अब जनसभाओं और घर तले तक पहुंच गई है। इस मुद्दे पर एक तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने यहां तक कह दिया कि जम्मू कश्मीर में से जो धारा 370 और 35A को दोबारा लाने के लिए किसी भी तरह के त्याग के लिए तैयार रहे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में महबूबा मुफ्ती भी जंतर मंतर में इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए धरने पर बैठ गई हैं। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 बहाल करने की मांग के साथ ही एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद हो गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक सभा में आर्टिकल 370 और 35A पर एक विवादास्पद बयान दे दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जैसे किसानों ने 11 महीनों तक आंदोलन करके कृषि कानूनों को वापस करवाया, हम भी अपने अधिकार वापस लेने के लिए त्याग करना हमें भी अपने अधिकारों को वापस लेने के लिए त्याग करना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला ने यहां तक कह दिया कि जम्मू कश्मीर में वो 370 और 35A को दोबारा लाने के लिए किसी भी तरह के त्याग के लिए तैयार हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसके लिए अगर कुछ भी खोना पड़े तो वो इसके लिए तैयार हैं। ये पत ये 60 ज्यादा किसान मूद इन पैसों बे किसानन हज वापस नीन तम 3 बिल वो किसानों कुर्बानी दित अस्तमास तिथे पे कुर्बानी दिन तम हक वापस आने हो थो याद यह वाद कोर्मुत कि 63 तो 35 अनावस वापस ये रियासत अनावस वापस कुर्बानी दिन था सोचता है। तो अपनी रियासत को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, त्याग के लिए तैयार हैं, कहते हैं फारूक अब्दुल्ला। और जहां एक तरफ फारूक अब्दुल्ला धारा 370 और 35A की वापसी की मांग पर अड़े दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती भी जम्मू कश्मीर में दोबारा धारा 370 और 35A को लाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी नजर आई। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए विवादास्पद बयान भी दे दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। मैम, किस मकसद से आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आई हैं जंतर मंतर पर? जो ये नया कश्मीर बना रहे हैं, ये गोडसे का कश्मीर बनाया इन्होंने। जो गोडसे चाहते हैं, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, वही कश्मीर को बनाना चाहते हैं। इसलिए हम अपने लोगों को खबरदार करने आए हैं कि जो कश्मीर एक लेबोरेटरी बना है। जिस तरह से हाल में देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई है जम्मू कश्मीर में, पंडितों को मारा गया है, उस पर आपका क्या कहना है? लगातार बिल्कुल हम लिए हुए हैं। वो तो नाकामी है इस सरकार की कि अगर हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि इन पे हमला होने वाला है, वो उनको बचाने में नाकाम हो गए हैं। किसानों के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगी? सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए हैं, लोकसभा राज्यसभा में, इसके बावजूद भी किसान अभी डटे हुए हैं। किसानों की हम मुबारकबादी देना चाहते हैं। उन्होंने 750 शहादतें दी और कानून वापस हुआ। कश्मीरी लोगों ने लाखों शहादतें दी। और न सिर्फ हम 370 वापस करेंगे, 35 वापस करेंगे, बल्कि मसले कश्मीर को भी हल करने के लिए और भी कुछ इनसे लेंगे। सिंबॉलिक एक दिन का प्रदर्शन है आपका आज ही का, या आपस में फैसला करेंगे? हम पार्लियामेंट जाना चाहते थे, वहां नहीं जा सके, इसलिए हमें यहाँ के सलमान निजामी और शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। आप दोनों को मेरा नमस्ते। एक बात बताइए सलमान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के इन बयानों से, या इनको अपनी पॉलिटिकल करेंसी बढ़ाने के लिए और कोई तरीका नहीं सूझा तो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? सलमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? सलमान निजामी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सलमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा।
चलिए, इससे पहले कि सलमान निजामी से बात करें, हम शहजाद पूनावाला से पूछते हैं। तो अब ये बात हो गई है शहजाद पूनावाला कि भारत सरकार ने जैसे ही तीनों कानून वापस ली है तो ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई। अब इन्होंने कहा कानून हटाए हैं किसानों के, तो अब 370 भी को निलंबित करने वाले कानून को भी हटाओ। हम 370 वापस लाकर रहेंगे, इस रियासत को हमारा बनाकर रहेंगे। गोडसे का कश्मीर हो गया है, ऐसी बयानबाजी चल रही है। देखिए आनंद जी, किसान कानून बहाना है, 370 पर निशाना है, फिर से इनको जम्मू कश्मीर में आग भड़काना है। ये वही लोग हैं जो फारूक अब्दुल्ला साहब है, जो चाइना की मदद के साथ भी 370 को जम्मू कश्मीर में लौटाना चाहते थे। दरअसल ये 370 नहीं चाहते, ये चाहते अलगाववाद फिर से आ जाए जम्मू कश्मीर में, ये चाहते आतंकवाद फिर से आ जाए जम्मू कश्मीर में, ये चाहते पत्थरबाजी फिर से आ जाए जम्मू कश्मीर में, ये चाहते परिवारवाद फिर से आ जाए जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी ने 370 और 35A की दीवार को तोड़ा है, तब वहां पर राष्ट्रवाद की गंगा बह रही है। आज दिल्ली और दिल की दूरी मिट चुकी है। लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा फहराता है, और आज विकासवाद की बात होती है तो ये अलगाववाद के पुजारी और ये सारे लोग जो पाकिस्तान परस्ती में लीन होते हैं, वो आज छटपटा रहे हैं। और देखिए सलमान निजामी को भी आपकी बात कैसे सुनाई देगी? उनको तो केवल जो पाकिस्तान बोलता है सुनाई देता है, उनको केवल अलगाववादी जो बोलते हैं वो सुनाई देता है। भारत की आवाज और जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज चुनावों में भी, डीडीसी में भी सुनाई दी है और भारत में भी सुनाई देती है, पर यह सलमान निजामी, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साहब को सुनाई नहीं देगी। शहजाद, आपकी तरफ से माइक का ऑडियो थोड़ा ब्लास्ट होता हुआ लग रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी तरफ से ऑडियो लेवल्स को थोड़ा कम कीजिएगा और या माइक को थोड़ा नीचे कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका ऑडियो ब्लास्ट होता लग रहा है। टेक्नोलॉजी है। दर्शकों को कहना चाहेंगे, दोनं हमारे साथ स्काइप से जुड़े हैं, तो कुछ ये चुनौतियां हैं जिसको कि हम लाइव अखाड़ा में ही इस पर पार पालेंगे। सलमान नमस्ते, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शाहरुख, ये फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती एक श्रीनगर में, दूसरी दिल्ली में बैठे हैं। ये दोनों आपस में लड़ते थे, अब दोनों साथ में कोरस गा रहे हैं। देखिए, ये तो उनका पुराना तरीका है, और जहां तक बात 370 की है, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इसको हटाना जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, गलत तरीके से हटाया गया। लेकिन ये जो एनसी और पीडीपी है, एक बात दिल्ली में करते हैं और दूसरी बात कश्मीर में करते हैं। ये तो उनके साथ थे, इनको पता था। इनको आज तो ना सेल्फ रूल याद रहा, ना ऑटोनॉमी याद रही। और 370 था क्या, जो गुलाम नबी आजाद साहब ने क्लियर कर दिया कि साहब ये बीजेपी के एजेंडे में है और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इसको हटाएंगे, और हमारी सीटें उतनी आप कब आएंगी वो बात की बात है। और एनसी को मैं बताना चाहता हूं कि एनसी अभी तक 2.5 सालों में अपील नहीं फाइल कर पाए कि इसकी हियरिंग जल्द से जल्द करवाई जाए। वो तो लंदन से अभी आए हैं, कभी घूमने जाते हैं, कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन हमें इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ स्टेटहुड और उस पर स्ट्रेस करना चाहिए। और दूसरी बात, हमारी जो जमीनें हमसे छीनी गई हैं वो हमें वापस होनी चाहिए, और हमारी जो नौकरियां हमसे छीनी गई है वो हमें वापस होनी चाहिए, और जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। और ये बेवकूफ बनाने वाली बात है कि हम लड़ेंगे। अरे आप अगर सेक्रीफाइस देना चाहते हैं, आपने 2.5 सालों में क्यों नहीं, जैसे किसान आंदोलन था, कई सांसदों ने रिजाइन दे दिया, आप भी रिजाइन दे दिए, और आप 2 सांसद हैं तो कैसे 370 पूरे पार्लियामेंट में आप पास करवाएंगे? तो ये इलॉजिकल बात है। इसलिए ऑल पार्टीज मीटिंग में जो प्राइम मिनिस्टर ने अश्योर भी किया कि हम जो है वहां इलेक्शन करवाएंगे और स्टेटहुड भी देंगे, और आजाद साहब ने ये बात कह दी कि हमें जमीन अपनी वापस दीजिए, हमें नौकरियां अपनी वापस दीजिए। और इन लोगों ने ऐसे ही बेवकूफ बनाया पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को, और ये आज ऑटोनॉमी भी भूल गए, सेल्फ रूल भी भूल गए। अब इन्होंने नया मुद्दा लाया है 370। इन्होंने खत्म किया 370 को, उसमें बचा क्या था? जमीनें और नौकरियां बची थी, वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें वापस दीजिए। अब यही लोग उनके साथ थे कल तक, इनको मालूम नहीं था कि ये 370 बीजेपी के एजेंडे में है, फिर भी इन्होंने सरकार बनाई उनके साथ। तो ये जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ बनाने की एक नई पॉलिसी इन्होंने बनाई है। कल तो एक दूसरे को गाली देते थे, आज और दोस्त हो गए। तो लेकिन हम जम्मू कश्मीर की आवाम यही चाहती है जो गुलाम नबी आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बोला, और आपने देखा किस तरीके से उनका वेलकम किया जा रहा है, बड़ी बड़ी सभाओं तो आप ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो अपनी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बात कही सलमान, जब आपने अपनी बात शुरू की, और ये मैं शहजाद पूनावाला से